आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ की तमाम जनता और पूरे बिहार की जनता को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ढेरों ढेरों शुभकामना देते हैं। ये हम सब का राष्ट्रीय पर्व है और ये जो हम लोग को जो आज़ादी का जो मिला उसका मतलब जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, नए पीढ़ी के बच्चे भी बहुत आनंद से इस पर्व को मनाते हैं। सब लोग पूरे बिहार वासी कितना खुश है। सब लोग जितने जो कुर्बानी दिए हैं, हमारे शहीद लोग हों, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम हो, जुब्बा सहनी हो, रामफल मंडल जी हो, शहीदों की अनेक यहाँ पे बिहार से भी बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। सबको आज हम लोग को नमन करने का दिन है और सब लोग हम लोग संकल्प ले कि हम लोग इसी तरह से अपने देश की हिफाजत करते रहें और सब लोग एकजुट होकर के मिलजुल करके अपने समाज को आगे बढ़ाएं। आज देख लीजिए कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय परिस्थिति कैसी थी, मतलब ना हमारे पास माटी था ना बाटी था, कुछ भी नहीं था और सब के सब हम लोग पहले हिंदुस्तानी थे। इसी तरह की यही सोच होकर के आज भी हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग के बीच हमको आकर के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो स्नेह और प्रेम दिया उसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। 2005 के बाद अभी तक बिहार कितना बदला है, खासकर पेंशन और बिजली को लेकर? देखिए, ये तो पत्रकार आप हैं तो आप ही ज़्यादा बेहतर बताइएगा कि जो इतना खुलेआम जो पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं, पहले कर पाते थे, अपनी बात रखने में भी लोग भयभीत होते थे। आप जान लीजिए कि बिहार की परिस्थिति जो पहले था वो हम लोग किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ये बेगूसराय ही आपका जगह है, बेगूसराय है ना, और इस जगह में लोग, हम लोग को याद है जब हम लोग छोटे थे देवघर जाते थे तो लोग कहते बेगूसराय बड़ैया आ गए, ठीक रहा 6 इंच, मतलब इस तरह का माहौल था। लेकिन आज देखिए कि कितना अच्छा है। हम लोग किसी टाइम आप कहीं भी जा सकते हैं। बिहार में हम लोग पटना जैसे जगह में रहते थे और आपको बता दें कि हम एक हाउसवाइफ थे। जब हम लोग शाम को सब्जी लेने जाते थे तो भी एक मन भयभीत होता था। बच्चे को कहीं डॉक्टर पास ले जाना हो तो बहुत मुश्किल होता था, लौटते समय कान का खोल लो, गले का खोल लो। लेकिन आज के डेट में पहले का बिहार और अब के बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उन माँ को भी प्रणाम करते हैं, उन पिता को भी प्रणाम करते हैं जो ऐसे लाल को जन्म दिया। और बिहार में जिस समय बिहार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, जब झारखंड से अलग हुआ था बिहार, ये गड्ढा वाला बिहार मिला था। ये गढ़ा बिहार हमारे नेता मुख्यमंत्री जी को मिला था और हमारे नेता ने दिखा दिया कि बालू वाला बिहार क्या लोग कहता था, क्या क्या कविता लोग करता था, उस बिहार को भी आज हमारे नेता ने कितना अच्छा। अभी आ रहे थे हम लोग, ये जो पहले था सिमरिया वाला पुल होता था, एक ही पुल था पहले, गंगा पे तो एक ही पुल था, आज तो 13 पुल बन गया। अभी जो हम लोग 6 लेन से आए हैं, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बिहार में हैं, इतना अच्छा लगा 6 लेन बनना। ये और वो भी गंगा के पर, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग वर्क था। उस वर्क को भी हमारे नेता ने कहा। आज देखिए पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा, कोई भी सेक्टर ले लीजिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस सेक्टर में काम नहीं हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, बेसिक चीज़। आज देखिए ना, हम लोग इस घर में हैं, पंखा चल रहा है, बॉल बत्ती सब जल रहा है। कल तक हम लोग का सपना था जो वो सोचते हैं जो भी, और वो जो 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, जो उन्होंने कहा वो करके दिखा दिया, और जो सड़कों का पूरा जाल बिछ गया। अभी देखिए, अभी जो गरीब गुरबा महिला सब थी और सब हम लोग जब जाते थे क्षेत्र में तो सब कहती थी कि मैडम 400 से किए थे, एक कहियो 500-600 कर दिला। अब 500-600 नहीं, हमारे नेता ने तो उसको 3 गुना कर दिया है। और बिजली भी आप देखते 1100 हो गया उसका, उन लोग का पेंशन वाला, और बिजली बिल भी 125 यूनिट कम हुआ है। अभी देखिए जो जेपी आंदोलन जो में जो पहले से थे उनको भी दुगुना वेतन किया गया, जिसका 7,500 था उसको 15,000, जिसका 15 था उसको 30,000। तो ये सब भी जो एक एक बात पे उनका ध्यान रहता है। आज जो देखिए पूरे बिहार में महिला सशक्तिकरण जो बढ़ा है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी राज्य, किसी भी समाज और किसी भी देश का निर्माण तभी आप कर सकते हैं जब महिलाओं की भागीदारी होगी। आप जान लीजिए कि आज़ादी के टाइम में महिलाओं ने भागीदारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तभी हमको आज़ादी मिली थी। और कुछ दिन हम लोगों ने महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर दिया।
जिसकी वजह से हमारा जितना डेवलपमेंट होना चाहिए इतने वर्ष में आज़ादी का नहीं हो पाया। लेकिन धन हो माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस बात को तो हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि आदि आबादी के बिना सहयोग के नहीं होगा। तो उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, निरंतर ही बहुत बढ़िया काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज हमारी महिलाएं जो कल घर से आंगन में नहीं आती थी, दलान तक नहीं पहुंच पाती थी, आज सब लोग बाहर निकल रही है। आंगनबाड़ी सेविका जिला में हो, मुख्यालय में हो, पुलिस वर्दी में हो, शिक्षा के क्षेत्र में जो पहले आप लोग को गांव घर में याद है ना, पहले एक घर में खोजते थे माँ साहब, एक गो छथिन गाँव में, पूरा टोला मोहल्ला में एगो माँ साहब दिखते थे। आज हर घर में माँ साहब घुस गए। तो ये नीतीश कुमार जी की देन है और बिहार दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है। कहने वाले कुछ भी कहे, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे नेता की जो पहचान है, छवि है, पूरे देश दुनिया में उसको सब लोग जानता है। एक सवाल जानना चाहेंगे कि पहला निशांत कुमार हैं जो जिनको मतलब राजनीतिक में कहा जाए या मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, जिनको पूरी पार्टी और पूरे बिहार मांग कर रहा है कि उनको राजनीतिक में आना चाहिए, क्या आपका क्या विचार है? देखिए, तो इसमें दिक्कत क्या है आप लोग वो बताइए कि वो उनके पिता पुत्र है उनके, तो उनको जो मछली के बच्चा को तैरना सिखाया जाता है जी, वो तो अपने सब चीज़ जानता है। तो उनको पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सुलझा हुआ इंसान है और इतना सादगी भरा विचार मन, तो ऐसे व्यक्ति आएंगे तो और अच्छा बात है ना बिहार के लिए, तो बहुत अच्छा है। देखिए, इस बार हम लोग पूरे बिहार में जो हमारे नेता ने काम किया है, उस आधार पे हमारे बिहार की जनता, खास करके महिलाएं, सब लोग समझ रही हैं कि हमको किसको चुनना है। सबको पता है। अब तो 19-20 बरस हो गया ना, अब तो हमारा बिहार सच मायने में पूछिए तो अभी युवा हुआ है, हम लोग यंग हुए हैं। और आपने देखा ना कि युवाओं के लिए आज जो खेल का प्रतियोगिता पूरे देश से बिहार में हुआ, कितना अच्छा हुआ। तो निरंतर उस पर काम हो रहा है। बिहार की जनता पूरी समझ रही है कि किसको हमको आगे बढ़ाना है, हमारे लिए कौन उपयोगी है, कौन अनुपयोगी। जब देखिए कि हमारे नेता मुख्यमंत्री जी सब गरीब गुरबा न्याय के साथ विकास करने वाला यही नेता है ना जी, और कौन है।